हेलो फ्रेंड्स, मैं नकुल मेहता आप लोगों का अपना चैनल एग्ज़ाम योद्धा पे मैं स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक जो हम लोग का है वो है टीबी का प्रचार। तो अभी एक दो दिन वीडियो जो है नहीं आ पाया क्योंकि जो है कि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था, फीवर हाई था, उसके चलते क्लास नहीं ले पा रहे थे। तो अभी भी उतना फीवर नहीं गया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग के लिए जो क्लास चालू की हैं उसको कंप्लीट करें। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्टार्ट किए थे एक मौनी फूल, उसका कविता नंबर 15 है जो है टीबी का प्रचार। तो टीबी का प्रचार नाम से जो संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया है उसका भावार्थ हम लोग समझेंगे। वो लिखते हैं कि राजीव गांधी के सरकार के समय टीबी का खूब प्रचार हुआ क्योंकि कई प्रकार के टैक्स उठा लिए गए, जिस कारण टीबी गांव-गांव तक पहुंच गया। जिसके घर में टीबी पाया जाता था उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी। यहाँ तक कि विवाह के समारोह में भी टीबी का मांग बढ़ा। प्राचीन काल में जिन देवताओं के दर्शन के लिए ऋषि मुनि ध्यान लगाते थे, अब उनका दर्शन साधारण लोग भी कर पाते थे, किंतु इसका कुछ नुकसान भी हुआ। बोलते हैं कि टीबी का तो फायदा हुआ, साथ ही साथ कुछ नुकसान भी हुआ। जब क्या नुकसान हुआ उसके बारे में लिखते हैं कि जब से टीवी पर रामायण जैसा सीरियल शुरू हुआ, लोगों ने सीरियल देखने का नशा समा गया। बेटा बेटी बहू के बीच लोक लाज का मर्यादा का भाव कम हो गया। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक उदाहरण दिया है कि एक लड़की का विवाह केवल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वह टीवी देखने में मगन थी। कुछ मंत्रियों ने शपथ ग्रहण के समय में बदलाव करवाया क्योंकि उन्हें सीरियल देखना था। और आगे लिखते हैं, अंत में कवि ने कहा है, टीवी का नशा इतना बढ़ गया कि लोग अपनी जीवन की दिशा को भूल गए, विशेषकर पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी। पढ़ाई लिखाई छोड़कर वे बेकार हो गए। ऐसे में एक सवाल उठाया गया है कि सरकार इन्हें नौकरी कैसे देगी। और इस कविता का जो प्रमुख अंश है जिसको हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार से कि एते बढ़ल एखन टीवीक निशा भूली जात सब छुआ जिंदगीक दिशा। एते बढ़ल एखन टीवीक निशा भूली जात सब छुआ जिंदगी के दिशा। पढ़ा सुना छड़ी हता बेकार, कैसे नौकरी दिए पारते सरकार। हाँ, इस तरह से संतोष कुमार महतो जी लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर हम लोग देखें कि हम लोग का जो एग्ज़ाम है झारखंड सचिवालय का, इसमें पूछे तो अगर कुछ मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में अगर चर्चा करें तो इस प्रकार से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। चाहे आप लोग खुद से इसका क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं कि टीवी के प्रचार कविता कौन किताबें उखरवल गेल है। टीवी के प्रचार कविता कौन किताबें उखरवल गेल है। तो हम जानबे करो ये होता है कौन किताब, तो एक मौनी फूल। चाहे हो तर पूछल जा पा रहा है कि टीवी के प्रचार कविता जो है कि किनखर द्वारा लिखल गेल है, तो हम लोग जानते हैं संतोष कुमार महतो की जी द्वारा लिखल गेल है। यहो पूछल जा पा रहे है कि टीवी के प्रचार कविता में कौन एगो राजनेता के वर्णन करल गेल है। ऑप्शन अगर दे देवल जाए, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, ये तरीके क्वेश्चन पूछल जाए पा रहे है। चाहे यहो तरीके क्वेश्चन हमके देखल पार, तो अगर सेटर देवल चाहो है तो कि यते बढ़ल एखन टीवीक निशा भूल जात सब छुआ जिंदगी की दिशा। दुए लाइन लिख के कह दो तो कि कौन कविता के उदाहरण लागे, चाहे कने फुरछावल है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो हम लोग का निकल के आएगा। ठीक है, अगर हम लोग को मतलब कि देखना पड़ेगा कि जो भी इससे अगर हम अभी हम उदाहरण दे रहे थे कि इस तरह से क्वेश्चन हम लोग को कविता से पूछा जा सकता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अगर अच्छा लगा है
चाहे आप लोग अगर शुरू से जुड़े हुए हैं, झारखंड सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आने वाला जो भी परीक्षा है, जो भी झारखंड सचिवालय के छात्र नहीं है, जेपीएससी के हैं, चाहे जो पर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है उत्पाद सिपाही में जिनका लैंग्वेज खोटा है, चाहे स्पेशल ब्रांच का जो भी एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है उसका भी अगर आप लैंग्वेज खोटा रखें तो सब चीज़ का भी तैयारी करना चाहते हैं, चाहे झारखंड से संबंधित कोई भी परीक्षा का तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड जो भी चीज़ आगे है वो चीज़ आप लोग अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि लंबा नहीं करना चाहते हैं कोई भी वीडियो को, क्योंकि अगर आगे हम बताएं तो आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो चैप्टर 16 रहेगा, जिसमें है एखन 3 हांडिक पानी एगा हांडिक नाय भराए। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे, मज़ा आएगा पढ़ने में कि एखन 3 हांडिक पानी 1 हांडिक नाय भराए, मतलब अभी का समय जो है 3 हांडी यानी 3 बर्तन का पानी 1 बर्तन में नहीं आ रहा है। ये कविता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को बात समझ में आ गया हो। तो आप जो है सो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ करके क्विज दे सकते हैं, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी आप उसको लाइक कर लीजिएगा, वहाँ भी कुछ इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते रहते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय ऑल। सब स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए और पढ़ाई करते रहिए।